कल मैंने आपसे पूछा था कि अगर इलेक्ट्रॉन हर वक्त मूव करता है तो ये चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें ये बताते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का तो मतलब यही है, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। तो बहुत से लोगों ने इसका जवाब दिया। कुछ ने कहा जी इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं होता, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। कुछ ने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, कुछ ने कहा ये पार्टिकल्स की बात है। आप काफी हद तक करीब थे, लेकिन इसका असल आंसर ये नहीं है। द आंसर इज रिलेटिव मोशन। अब ये वो चीज है जो आइंस्टाइन ने हमें आके बताई थी कि रिलेटिविटी होती है। एक ही चीज एक वक्त में रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, आप कहां खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो। जब हम इस चैप्टर में कूलम को पढ़ते हैं तो कूलम क्या कर रहा था, उसके पास दो इलेक्ट्रिक रॉड्स थी। अब वो उस रॉड के अंदर अगर आप जाएंगे तो हर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन रिलेटिव टू द इलेक्ट्रॉन रॉड से तो वो बाहर खड़ा है। तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से रॉड अगर रेस्ट में है तो सारे चार्जेस उसके अंदर रेस्ट में हैं। लेकिन जाहिर बात है अगर उसके डीप इनसाइड जाओगे तो हर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे कहते हैं फिजिक्स को समझ के पढ़ना या फिजिक्स का रट्टा लगाना, यही डिफरेंस है दोनों। तो आपकी फिजिक्स की बुक में ये बात इनकम्प्लीट लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव करती है, पार्टिकल्स चार्जेस सब कुछ मूव करता है। जो कहता है ये रेस्ट में होते हैं उसने सही तरह से पढ़ा ही नहीं इसको। तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये बात पता थी कि इट्स रिलेटिव टू योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस।